अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे फ़ायदे की जो हमें मिलते हैं बेकिंग सोडा से। और बेकिंग सोडा से सब लोग वाकिफ़ हैं। बेकिंग सोडा आपको मार्केट में इंतहाई आसानी से मिल जाता है। आप जब बेकरी में जाते हैं तो वहाँ पे जो केक्स होते हैं, जो मफ़िन्स होते हैं, जो ब्रेड होती है, ये जो उठी हुई होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, आप हाथ लगाते हैं आपको बड़ा वो सॉफ्ट लगता है। तो उसमें वो किरदार किसका होता है? बेकिंग सोडा का, क्योंकि ये जो सिरका होता है और लेमन जूस होता है उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना के तो इन चीज़ों में उभार पैदा करती है। तो आपके हर तरफ ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 6 क्या फ़ायदे मिलते हैं कि जिनको आप हो सकता है पहले से जानते हो और हो सकता है ना जानते हो। अगर नहीं जानते तो अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। फ़ायदा जो है वो हमारे मुंह का होता है। हमारे जो दांतों के दरमियान की जगह होती है, मसूड़ों के दरमियान की जगह होती है, जब हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं यानी ब्रश करते हैं अपने दांतों को, तो अक्सर इन जगहों पे जरासीम रह जाते हैं और वो पेस्ट और ब्रश की पहुंच नहीं होती। लेकिन अगर आप एक ऐसा माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं कि जो इन जरासीम के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल बना दे और माउथ वॉश चला जाता है इन छोटी छोटी जगहों पे, तो फिर आपको मुंह की जो मुख्तलिफ़ किस्म बीमारियाँ होती हैं उनसे निजात मिल जाती है। अब बेकिंग सोडा वाला माउथ वॉश आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको मार्केट से बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो वो मिल जाता है। अब आपने क्या करना है कि आधा चम्मच जो है बेकिंग सोडा लें और आधा जो गिलास है पानी का उसमें डालें और ये माउथ वॉश तैयार हो गया। अगर तो आप इसको कुल्ली करके फेंक देते हैं, दिन में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी क्योंकि ये आपके मुंह के अंदर पीएच को बढ़ाता है, मतलब अल्कली माहौल पैदा करता है, तो जरासीम के लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ पे रहना। दूसरा, आप इसी तरह से मुंह के अंदर जो ज़ख़म बनते हैं जिनको हम कैंकर सोर कहते हैं, तो वो जो मुंह के अंदर जो ज़ख़म बने होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है उनके अंदर, तो जब आप इस तरह का दिन में कम से कम 1 दफ़ा ये माउथ वॉश यूज़ करेंगे, ऐसे कुल्ली करके फेंक देंगे, तो उसमें भी राहत मिल जाती है आपको। और तीसरा और बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में जाके कि आपको जो टूथपेस्ट मिलते हैं तो उनके ऊपर भी बेकिंग सोडा लिखा होता है। ये मखसूस किस्म के वो टूथपेस्ट होते हैं जो आपके दांतों के ऊपर से जो स्टेनिंग हुई होती है, जो आपके दांतों का रंग ख़राब हो जाता है, उनकी जो सफ़ेदपन है वो कम हो जाता है, तो दांत ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए होता है। तो बेकिंग सोडा के अंदर ये भी सलाहियत है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे, उनके ऊपर जो स्टेन पड़ा होता है वो कम हो जाएगा। और यही वजह है कि उन पेस्ट जो है उसके ऊपर स्पेशली मेंशन हुआ होता है, क्योंकि वो पेस्ट जिनके अंदर बेकिंग सोडा नहीं होता वो आपके दांत जो है उनको सफ़ेद नहीं कर सकते, उनकी वाइटनिंग नहीं कर सकते। तो आपके मुँह की सेहत को लेकर ये वो फ़ायदे हैं कि जो आपको मिलते हैं अगर आप बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फ़ायदा जो है वो भी आपकी सेहत से मुतालिक है। देखें, आप जब मार्केट से फल लाते हैं और सब्ज़ियां लाते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो एक खौफ होता है कि ये जो सब्ज़ियां और फल होती हैं इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल खादें इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होती हैं, जिनके अंदर मखसूस किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, कि जो कीड़े मार अद्वियात या जरासीम कुश अद्वियात होती हैं। अब ये कीड़े मार अद्वियात जो हैं ये ज़िंदा चीज़ों को मारती हैं। जो कीड़े होते हैं ज़ाहिर है वो हमारी तरह उनकी भी एक ज़िंदगी है। तो अगर आप ऐसा फल और सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं कि जिसके ऊपर फर्टिलाइज़र ये लगी हुई थी खादें, तो ये चांसेस हैं कि उनमें से कुछ आपके जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इस ख़तरे की वजह से बहुत सारे लोग जब फल लाते हैं तो वो उसको छील लेते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं, फ़ाइबर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो बड़े परेशान रहते हैं। तो कि किस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि हमें ये मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर भी मिल जाए और हमें जो इसके ऊपर फर्टिलाइज़र लगी हुई हैं, खादें लगी हुई हैं, केमिकल्स लगे हुए हैं, तो वो भी हमारे अंदर ना जाएं। तो उसका तरीका है कि आप पानी लें, उसके अंदर आधा या 1 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डालें, तो अपने जो फल और सब्जियां हैं उनको 10 से 15 मिनट के लिए आप उसके अंदर डिप कर दें, डबो के रख दें। उसके बाद आप उसको जो टैप वाटर होता है, जो टूटी होता है, उसका पानी होता है घर में, तो उससे धो लें। तो बहुत हद तक आपका जो ये इस तरह के पेस्टिसाइड लगे होते हैं, जो खादें लगी होती हैं, वो भी हट जाएंगी और आपको छिलका भी नहीं उतारना पड़ेगा, तो आपको इसके मिनरल्स और हर चीज़ भी मिल जाएगी। तो आपकी सेहत के फ़ायदे के लिए ये जो चीज़ है ये भी आपने जहन में रखनी है कि अगर आप किसी साबुन धोने से फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता जितना बेकिंग सोडा से होता है, तो ये भी आपकी सेहत को बड़ा फ़ायदा है।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और उनको बताते हैं कि उनकी जो मैदे की तेज़ाबियत है वो उनके गले में आती है, उनके सीने में उसकी वजह से जलन होती है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से वो तेज़ाबियत ऊपर आती है, खुराक वाली नाली में आती है और उनको जलन होती है, तो अक्सर जो डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं तो उनमें से सोडा बाइकार्ब की भी दवाई होती है। मकसद क्या है? देखें, जो आपके मैदे की तेज़ाब है, एसिड है, वो आपकी जो पीएच होती है वहाँ की, उसको कम करता है, जिससे वो तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सोडा बाइकार्बोनेट जो है, ये सोडा बाइकार्ब जो है या बेकिंग सोडा है, इसकी तासीर उलट है, ये पीएच को ऊपर लेके जाता है। अब वही पानी जब यानी मैदे का जो पानी होता है, जब उसकी तेज़ाबियत कम हो जाएगी तो अगर वो ऊपर भी आता है तो आपको वो उस हद तक जलन या नहीं करेगा, ज़ख़म नहीं बनाएगा, नुकसान नहीं देगा कि जिस हद तक पहले दे रहा था। तो सोडा बाइकार्ब जो है उसका एक ये भी फ़ायदा है। लेकिन वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जिनको हम कहते हैं कि आपने सोडियम कम इस्तेमाल करना है, 2 ग्राम या 3 ग्राम से कम इस्तेमाल करें, तो उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि सोडा बाइकार्ब, और जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट नाम से भी ज़ाहिर है कि इसके अंदर आधे चम्मच के अंदर 630 मिलीग्राम सोडियम होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सोडियम से मना किया है तो उस सूरत में आपने ये जहन में रखना है और इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें और अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें। वरना मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको कम करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं तो उनमें से एक है सोडा बाइकार्ब। बेकिंग सोडा का एक और फ़ायदा ऐसा है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। 2 किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज और एक को हम कहते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आप ऐसी जगह पे एक्सरसाइज करते हैं और इतनी शिद्दत की करते हैं कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके जिस्म को जाती रहती है और आपको मसला नहीं बनता, आपको एनर्जी मिलती रहती है एक नॉर्मल तरीके से और आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। जैसे कि आप हल्की सी जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज। दूसरी होती हैं एनारोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिसमें आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, स्प्रिंटिंग जिसे कहते हैं। आप जिम जाते हैं, आप इतने ज़ोर से ये शिद्दत से करते हैं कि ऑक्सीजन इतनी पूरी नहीं पड़ पाती, तो जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म का तेज़ाब पैदा होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब वो जो तेज़ाब होता है वो फिर आपको एक्सरसाइज के दौरान अगले दिन या कुछ देर बाद आपको दर्द होता है, इसको हम खलियाँ पड़ना कहते हैं। तो क्यों वो पड़ती हैं? क्योंकि ये तेज़ाब आपके सेल्स के अंदर जो है वो असर डालता है बुरा और आप थक जल्दी जाते हैं उसके बाद। तो इसका भी यही होता है कि जो वो लोग जो इस तरह की जितनी भी गेम्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो एथलीट्स होते हैं, तो वो जो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के होते हैं। अब क्योंकि ये आपकी तेज़ाबियत के उलट चलता है, ये पीएच को बढ़ाता है। जब वो तेज़ाबियत कम होगी आपके जिस्म में, सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो उसका असर भी कम होगा। तो आपको ये एक तो खलियाँ कम पड़ेंगी, आपको ये दर्द ज़्यादा नहीं होगा और दूसरा आप बहुत जल्दी नहीं थकेंगे, बल्कि आपकी जो वर्जिश करने की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा और आप ज़्यादा देर, ये साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि फिर आप ज़्यादा देर तक वर्जिश करते हैं और आप जल्दी थकते नहीं हैं। तो वो लोग जो एथलेटिक्स में हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो खेल कूद का हिस्सा रहते हैं, तो उनको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो आजकल गर्मियां हैं और उसकी वजह से सूरज की रोशनी के सामने जब आप जाते हैं तो बहुत दफ़ा आपके जिल्द पे निशान पड़ते हैं जहाँ पे बाद में ख़ारिश होती है, इचिंग होती है। उसके अलावा यही वो मौसम है जिसके अंदर छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, आपके घर के अंदर भी एक तो हर तरफ आ जाते हैं और वो आपको काटते हैं, तो उससे आपको ख़ारिश शुरू हो जाती है जिल्द के ऊपर। और बाज़ का बच्चे या बड़े किसी ऐसी जगह पे अगर गए हों या खेल कूद कर रहे हों जहाँ पे जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं, तो वो जब काट लेती हैं इस तरह की चीज़ें, या वैस्प जिसको हम तमूड़ी भी कहते हैं, तो जब इस तरह की मक्खी काटती है तो उससे भी हमारी जिल्द पे फिर निशान भी बनते हैं और फिर हमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तमाम सूरतों में अगर आप एक थोड़ा नीम गर्म पानी लें यानी नहाने के लिए, और उसमें आप आधा चम्मच जो है या 1 चम्मच जो है बेकिंग सोडा का डाल लें और उसमें जब आप बाथ लेंगे तो आपको उससे राहत मिलती है इस तरह की किसी भी बहुत ज़्यादा ख़ारिश से। और अगर किसी एक ख़ास जगह पे ख़ारिश हो रही है इन वजूहात की वजह से, तो फिर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लें। तो उस पेस्ट को भी अगर आप ऐसी मुतासरा जगह पर लगाएंगे या अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है।
दोस्तों छठे या जो आखिरी नंबर पे एक फ़ायदा है वो समझ सकते हैं वो लोग जिनको गुर्दों का पुराना मसला है, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। जो गुर्दों के ये मरीज़ होते हैं, इनको जो डॉक्टर है वो पाकिस्तान की मार्केट से हर जगह से मिल जाती है, सोडा बाइकार्ब की गोलियां होती हैं, एक ब्रांड नेम है, वो मैं जान के नहीं लेना चाहता, तो वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। आखिर उसकी क्या वजह है? देखें, जो हमारे गुर्दे होते हैं, ना सिर्फ ये कि वो पानी को, इजाफी पानी को हमारे जिस्म से निकालते हैं, वो यूरिया को हमारे जिस्म से निकालते हैं, वो क्रेटिनिन को हमारे जिस्म से निकालते हैं, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके लेवल को नॉर्मल रखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जिस्म में जो हाइड्रोजन आयन पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में तेज़ाबियत होती है, तो उसको भी वो निकालते रहते हैं, ताकि हमारा जिस्म और इसकी प्रोटीन एक ख़ास जो पीएच है या एक ख़ास किस्म का लेवल है तेज़ाबियत का, तो उस पर काम कर सकें। लेकिन जब वो गुर्दे मुतासर होते हैं तो बाकी तमाम चीज़ें जब वो नहीं निकाल पाते, तो साथ साथ इस हाइड्रोजन आयन को या तेज़ाबियत को भी नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की जो पीएच होती है वो कम होती है और तेज़ाबियत बढ़ती है। अब जो इसका उलट है वो सोडा बाइकार्ब है। तो इसीलिए जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, इनके डॉक्टर उनको सोडा बाइकार्ब की गोलियां लिख के देते हैं, ताकि इस तेज़ाबियत, क्योंकि जब वो तेज़ाबियत बढ़ेगी तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, और सेल्स जो हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, तो प्रोटीन जो है वो अपना काम करना छोड़ देती हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए डॉक्टरों की कोशिश होती है कि वो आपको सोडा बाइकार्ब की गोलियाँ दें, ताकि उस तेज़ाबियत को कम किया जाए, और जब वो तेज़ाबियत कम होती है तो उससे फिर किसी हद तक फ़ायदा होता है। और देखें, यहाँ तक हालात होते हैं कि जब हमारे पास कोई गुर्दों का मरीज़ हो और उसकी तेज़ाबियत बहुत शदीद बड़ी हो और हमारे पास कोई एमरजेंसी में आए, तो बाज़ औक़ात हमें सोडा बाइकार्ब की इंजेक्शन तक लगाने पड़ जाते हैं, ताकि उस तेज़ाबियत को कम से कम वक्ती तौर पे तो कम किया जाए। बाद में तो ज़ाहिर है डायलिसिस करेंगे या जैसे भी हम गुर्दों को चलाएंगे और उस तेज़ाबियत को निकालेंगे, तो ये भी एक फ़ायदा है। दोस्तों, ये हैं वो 6 फ़ायदे जो सोडा बाइकार्ब या बेकिंग सोडा जो आपके घरों में पड़ा होता है, जो आपकी मार्केट्स में इंतहाई सस्ते दामों आपको मिलता है, इसके वो फ़ायदे शायद आप पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अब पता चल गया है। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे ये इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमाती मेडिकल की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।